Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, प्रोटीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो दो टाइप के डिजीज होती है, क्वाशियोरकर एंड मरेस्मस। तो गाइस, हम ये दोनों डिजीज पढ़ने वाले हैं कि इन डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। गाइस, लास्ट में हम देखेंगे कि दोनों डिजीज में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, क्वाशियोरकर एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाती है। ठीक है गाइस, क्वाशियोरकर को हिंदी में कहा जाता है सूखा रोग। ठीक है, क्वाशियोरकर को हिंदी में कहा जाता है सूखा रोग। ठीक है, और गाइस ये जो बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि जो क्वाशियोरकर है ये डेफिशिएंसी डिजीज है। और गाइस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है गाइस, ये जो बीमारी होती है जनरली छोटे बच्चों में होती है क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं मिल पाती, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो गाइस जो बच्चे 1 to 5 इयर्स की एज के होते हैं जनरली उनको ये बीमारी होती है। ठीक है, अब गाइस ये जो बीमारी होती है बच्चों में वो क्यों होती है? गाइस इसका कॉज क्या है? व्हेन द मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज एट एन अर्ली एज। गाइस जब बच्चों को प्रॉपर मदर मिल्क नहीं मिल पाता तो उनमें ये डिजीज हो जाती है, क्योंकि गाइस जो मदर मिल्क होता है उसमें प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर बच्चों को प्रॉपर मदर का मिल्क नहीं मिल पाता कम एज पर, तो गाइस उस टाइम पे उन बच्चों को ये बीमारी हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जा पाता, तो उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, देन गाइस सिम्टम्स देखते हैं। गाइस आप ये डायग्राम दे सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो बच्चा है इसको क्वाशियोरकर की बीमारी है। ठीक है गाइस, जो सिम्टम है वो है अंडरवेट। गाइस जो बच्चे होते हैं जिन्हें क्वाशियोरकर की बीमारी होती है उनको उनका वेट अंडरवेट होता है, मतलब बहुत कम वेट होता है उनका। देन बैली प्रोट्रूडिंग आउट। गाइस देख सकते हो आप इस बच्चे में बैली इसकी बाहर निकली हुई है। प्रोट्रूडिंग आउट मीन्स बाहर निकली हुई। ठीक है, देन स्किन गेटिंग डार्क एंड स्केली। गाइस जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? डार्क हो जाती है। देख सकते हैं आप, डार्क एंड स्केली स्किन हो जाती है। देन स्टंटेड ग्रोथ। गाइस बच्चों में जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपीटाइट। गाइस एपीटाइट मतलब भूख, मतलब भूख बिल्कुल ही चली जाती है, बच्चों को भूख नहीं लगती। ठीक है, रिपीटेड डायरिया। गाइस लगातार डायरिया होता रहता है। ठीक है, एंड लास्ट लिवर एंड अनेमिया। गाइस जो लिवर होता है वो एनलार्ज्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उनको अनेमिया हो जाता है। ऑडेमा। गाइस ऑडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग, तो फीट एंड फेस पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है गाइस, ये सारे सिम्टम्स है क्वाशियोरकर बीमारी के, आप इस बच्चे को देख सकते हो। गाइस ये जो बच्चा है ये क्वाशियोरकर से सफ़र कर रहा है क्योंकि इसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। ठीक है, देन गाइस आते हैं कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट पे कि क्वाशियोरकर के क्या कंट्रोल है, कैसे इसको ट्रीट करा जा सकता है। गाइस अब बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। जिसको क्वाशियोरकर की बीमारी है उस बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए ताकि उसकी बॉडी में प्रोटीन आ सके। ठीक है गाइस, प्रोटीन रिच डाइट जैसे कि पल्सेस हो गए, मिल्क, एग, फिश, मीट, ये सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन जनरेट हो सके। ठीक है, देन गाइस इसके साथ साथ मिक्स डाइट देनी चाहिए, व्हीट की, ग्राम, पीनट, सोयाबीन एंड जैगरी। गाइस ये सारे जो फूड होते हैं इन सब में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो क्वाशियोरकर बीमारी है इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो और ताकि उनकी बॉडी में प्रोटीन आ सके और क्वाशियोरकर सही हो सके। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिए। क्वाशियोरकर एक डेफिशिएंसी है वो भी प्रोटीन की। ठीक है, देन किसको होती है? बच्चों को होती है जनरली 1 to 5 इयर्स की एज के।
कॉजेस, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस मैरास्मस एक टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज है, ठीक है। गाइस जो मैरास्मस डिजीज है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। तो गाइस जो मैरास्मस है ये डेफिशिएंसी डिजीज है और ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। गाइस जनरली ये जो मैरास्मस डिजीज है ये छोटे बच्चों को होती है, वो बच्चे जो 1 साल के होते हैं उनको होती है ये बीमारी, क्योंकि गाइस उनकी जो डाइट होती है उनकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं पहुंच पाता, तो उनकी बॉडी में इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें मैरास्मस हो जाता है, ठीक है। देन गाइस ये जो बीमारी है वो कितने साल के बच्चे को होती है? जो बच्चा 1 साल का होता है, 1 ईयर के बच्चे को ये बीमारी हो जाती है। गाइस इस बीमारी का जो कॉज होता है वो होता है ड्यू टू सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। गाइस जो बच्चा होता है अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करता, मतलब मदर का मिल्क नहीं पीता, तो गाइस ये बीमारी उसको हो जाती है, क्योंकि गाइस जो मदर का मिल्क होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर बच्चा मदर का मिल्क नहीं पीता तो उसकी बॉडी में इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाती है और उसको ये बीमारी हो जाती है। जनरली आपको बताए कहा जाता है कि जो बच्चा है 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ मदर का मिल्क ही पीना चाहिए ताकि उसकी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की कमी नहीं हो सके और उसकी बॉडी को इम्यूनिटी भी मिल सके, क्योंकि गाइस जो मदर मिल्क होता है वो इन सब चीज़ों में बहुत रिच होता है। तो ये जो बीमारी होती है छोटे बच्चों को होती है, 1 ईयर के बच्चों को, जब वो मदर का मिल्क नहीं पीते, ठीक है। देन गाइस इसके सिम्टम्स देखते हैं। गाइस सिम्टम्स देखने से पहले आप एक पिक्चर देखिए। गाइस यहाँ पे ये जो बच्चा है इसको मैरास्मस की बीमारी है, ठीक है, ये सफ़र कर रहा है मैरास्मस से। तो गाइस फर्स्ट सिम्टम है लेस बॉडी वेट। गाइस ये जो बच्चा है इसका बॉडी का वेट बहुत ही कम है, आप देख सकते हो कैसा है ये, इसका बॉडी का जो वेट है वो बहुत ही कम है। देन डीजनरेशन ऑफ मसल्स। गाइस मसल्स जो होती है वो बिल्कुल डीजनरेट हो जाती है। स्किन बिकम लूजली फोल्डेड। गाइस जो स्किन है वो बहुत लूज हो जाती है, आप देख सकते हो जो स्किन है वो कितनी लूजली फोल्डेड है, बहुत लूज हो गई है। थिन फेस, थिनिंग ऑफ लिम्स। गाइस फेस बहुत पतला हो जाता है और जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर देख सकते हैं आप कितने पतले हो जाते हैं, ठीक है। देन रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। गाइस रिटार्डेड मतलब कम हो जाना, फिजिकल ग्रोथ भी कम हो जाती है और जो मेंटल ग्रोथ होती है बच्चे की वो भी कम हो जाती है। जो बच्चे की बॉडी होती है ना फिजिकली ग्रोथ कर पाता है और ना ही उसमें मेंटल ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। देन रिब्स अपीयरिंग प्रोमिनेंट। गाइस जो रिब्स होते हैं वो दिखाई देने लगता है, आप देख सकते हो कि इस बच्चे के जो रिब्स हैं वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन गाइस कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। जिन बच्चों को मैरास्मस की बीमारी होती है गाइस उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट देनी चाहिए ताकि उन बच्चे की बॉडी में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं हो सके और अगर कमी है तो वो रिकवर हो सके, ठीक है। तो गाइस इस बीमारी का एक ही ट्रीटमेंट और कंट्रोल है कि उन बच्चों को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच डाइट देनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट उन बच्चों को देनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी में इन सब चीज़ों की जो कमी हो गई थी वो दोबारा रिकवर हो सके और वो सही हो सके, ठीक है। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। मैरास्मस डेफिशिएंसी बीमारी है, किस किस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है ये पूछा जाता है। कॉज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या होता है। तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस डिफरेंस देखते हैं क्वाशियोरकर एंड मैरास्मस में। क्वाशियोरकर को हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड मैरास्मस को हमने लिख दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। गाइस फर्स्ट डिफरेंट है क्वाशियोरकर में इट अफेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to 5 years ऑफ एज। गाइस क्वाशियोरकर जो होता है वो 1 से 5 साल के बच्चे को होता है, ठीक है। बट मैरास्मस में इट अफेक्ट द इन्फेंट
अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज। गाइस इन्फेंट मतलब बच्चा, छोटा सा बच्चा। तो गाइस जो मरासमस होता है वो 1 साल के बच्चे तक को होता है। तो गाइस याद रखिए क्वाशियोरकर 1 to 5 ईयर्स तक के बच्चे को होता है और जो मरासमस होता है वो 1 ईयर तक के बच्चे को होता है, ठीक है। देन सेकंड डिफरेंस, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। गाइस जो क्वाशियोरकर होता है वो सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और प्रॉपर अमाउंट में बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल पाता तो उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर हो जाता है। बट गाइस जो मरासमस होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों की ही डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो गाइस याद रखिए क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बट मरासमस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स तीनों चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। देन क्वाशियोरकर में ऑडेमा ऑफ लेग्स एंड फेस। गाइस ऑडेमा मतलब स्वेलिंग आ जाती है लेग्स और फेस पर, ठीक है। बट गाइस मरासमस में कोई भी स्वेलिंग नहीं आती, ऑडेमा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द स्किन ऑफ द पेशेंट बिकम डार्क एंड स्केली। गाइस इसमें जो पेशेंट, जो बच्चा होता है उसकी स्किन डार्क हो जाती है और स्केली हो जाती है। बट मरासमस में कोई भी डार्कनिंग नहीं होती स्किन में, ठीक है। देन लास्ट डिफरेंस है नो डीजनरेशन ऑफ मसल। गाइस क्वाशियोरकर में मसल्स का डीजनरेशन नहीं होता बट मरासमस में डीजनरेशन हो जाता है मसल्स का, ठीक है। तो गाइस ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्वाशियोरकर एंड मरासमस। गाइस प्लीज नोट इट। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।